हेलो जी, क्या हाल चाल। तो इस क्वेश्चन के साथ आया हूँ। आप इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। नहीं होने पे फिर सॉल्यूशन देखना है, ठीक है जी। ओके, सो होप आप ट्राई कर रहे हो। मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो ये स्टील वायर है जिसका लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। इसका क्रॉस कह रहा है कि एक स्टील वायर है जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 mm स्क्वायर इज टाइड रिजिडली एट बोथ इंड्स। दोनों इंड से ये वायर दोनों इंड से क्या कर दिया गया, रिजिडली टाइट कर दिया गया है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ वायर इज अल्टर्ड फ्रॉम 40 to 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से घटा करके 20 डिग्री सेल्सियस पे ले आया। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील वायर इज दिस एंड यंग्स मॉडुलस इज दिस। द चेंज इन टेंशन ऑफ द वायर। अब देखो, चेंज इन टेंशन का बात कर रहा है। पहले तो रिजिडली फिक्स किया है, इसका मतलब जस्ट फिट किया है, कोई टेंशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं, जस्ट इसको फिक्स किया है। अब क्या कर रहे हैं, टेंशन को घटाएंगे। तो भैया टेंशन घटेगा तो क्या होगा जी, टेंशन घटेगा तो इसमें क्या होगा। सबसे पहले ऐसे सोचो कि टेम्परेचर घटा रहे हैं तो क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपेंशन होता है, तो टेम्परेचर घटाने पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जो जो डेटा दे रखा है इस क्वेश्चन का, उस डेटा को हमने लिखा, और जो कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्सपेंशन होता है उसके वजह से जो फोर्स डेवलप होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है या स्ट्रेन, वो कैसे निकालते हैं, तो यंग्स मॉडुलस से। तो हमने क्या किया कि पहले टेम्परेचर घटाने पे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है वो निकाल लिया हमने। तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इतना आ गया, ठीक है जी, बढ़िया। उसके बाद हमने देखा कि यंग्स मॉडुलस में फोर्स इन्वॉल्व रहता है, यानी कि टेंशन, या ये टेंशन का रोल प्ले करेगा। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा करके और ये जो स्ट्रेन डेवलप हुआ वो पुट कर दिया। यंग्स मॉडुलस दे रखा है, फिर एरिया दे रखा है, यहाँ से हमने डेटा निकाल लिया, जो फोर्स का वैल्यू था निकाल लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।